औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। नाज़रीन, एक डायटी है जिसे नरसू भी कहते हैं, नरसी भी कहते हैं, नारसिंग भी कहते हैं, नरसिम्हा भी कहते हैं, नरसिंघा भी कहते हैं। असल में बहुत सारे जो केसेस मेरे पास हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इसमें नरसा के केसेस बहुत हैं, नरसू के केसेस बहुत हैं जो मैं अभी भी काम कर रहा हूँ और बहुत पहले से भी मैं बहुत सारे केसेस इसके अटेंड कर चुका हूँ, हंड्रेड्स में हैं। इतने सारे केसेस मैंने नरसू के अटेंड किए हुए हैं। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले ये पता लगा लें कि ये मैथोलॉजिकल कनेक्शन इसका क्या है, क्योंकि बहुत सारे धर्म के अंदर इसको पूजा भी जाता है, माना भी जाता है। तो इसके कनेक्शंस मैथोलॉजिकली ये क्या है, ये कौन है? देखिए, असल में आकर के नरसिम्हा जिसे कहते हैं, इंसान का जिस्म होता है और सर जो होता है वो शेर का होता है। ये एक डायटी है, इसको बहुत सारे लोग पूजते भी हैं। पूजने के बारे में तो मैं जब आगे बात करूंगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन पूजते हैं। तो ये डायटी है, इसको पूजा भी जाता है। ये विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है जिसे नरसिम्हा कहा जाता है, नरसिंघा भी कहा जाता है। साउथ इंडिया में ख़ासकर नरसू, नरसा, नरसिंघा, ये सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो ये जो हैं, ये असल में आकर के विष्णु के 10 अवतार में से एक अवतार है। एक विष्णु भक्त था जिसका नाम था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद करके बोल के फेमस है उसका। उसके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप के वध के लिए नरसा का अवतार दुनिया में जाहिर हुआ था। मैथोलॉजी के हिसाब से हिरण्यकश्यप को ख़त्म करने के लिए जो अवतार आया था दुनिया के अंदर, वो आकर के नरसिम्हा का था, नरसा था, जो विष्णु का एक अवतार है। असल में भक्त प्रहलाद जो था वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, जो हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। वो कहता था कि तुम मेरे दुश्मनों की पूजा करते हो, क्योंकि ये दुश्मनी रखता था विष्णु से, तो तुम मेरे भक्तों की। उसने बहुत टॉर्चर भी किया, बहुत समझाने की भी कोशिश की अपने बेटे को, लेकिन बेटा माना नहीं। वो बस विष्णु का ही भक्त था और विष्णु की भक्ति किया करता था। मैथोलॉजिकल स्टोरी मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा आराम से समझें। तो उसने उसको एक पिलर से बांध करके उसको तकलीफ़ देने के बारे में इरादा किया। तो सुतून से, उस पिलर से जो निकला था, जो अवतार निकला था विष्णु का, उसको नरसिम्हा कहते हैं। तो उसने आकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा वरदान था ब्रह्मा से हिरण्यकश्यप को, उसने ऐसा कहा था कि ना औरत से, ना मर्द से, ना ज़मीन में, ना आसमान में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ऐसे बहुत सारी शर्तें रखी थी। ना औरत, ना मर्द, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो इसने ऐसा वरदान लिया था ब्रह्मा से। अब उसका वरदान इस तरह का था कि उसको कोई इंसान नहीं मार सकता, ना औरत मार सकती, ना मर्द मार सकता है, ना घर के अंदर मार सकते हैं, ना घर के बाहर मार सकते हैं, ना दिन हो ना रात। उसको ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला था कि ना दिन हो ना रात हो, ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, ना मर्द हो ना औरत हो। ऐसे किस्म के उसने बहुत सारी शराइत रखी थी, जिसकी वजह से नरसा का रूप लेना पड़ा था, जो कि ना तो मर्द था ना तो औरत था, एक आधा जानवर था और आधा इंसान था। दूसरी बात, उसने दहलीज पर लाकर, घर की जो दहलीज थी, दहलीज के ऊपर खड़े होकर के इसका वध किया था और उसको अपनी जांग पर, रान पर, थाइस पर रख करके उसको मारा था। ना ज़मीन पे ना आसमान में, उसको बिल्कुल। तो वो जितनी उसने वरदान जिस तरह का उसने मांगा था, उसको उसी तरह वध करना था, उसको मारना था। इसीलिए आकर के नरसिम्हा का अवतार मैथोलॉजी के अंदर आया था। और मैथोलॉजी के अंदर इस तरह का एक स्टोरी है जहाँ से नरसिम्हा का प्रस्तित्व स्टार्ट होता है, प्रेजेंस स्टार्ट होता है। तो ये है नरसिम्हा का एक्चुअल मैथोलॉजिकल स्टोरी। ये है हिरण्यकश्यप के लिए उसको लाया गया था। उसके बाद में आकर के नरसा के जो नेगेटिविटी जो थी, उससे आकर के सारी दुनिया परेशान हो गई थी। सारे मतलब क्या कहते हैं इसको, उसके बाद में नरसिम्हा का जो अवतार था ना, इसका जो मतलब एक नेगेटिविटी थी
इससे सारी के सारे लोग, देवता, ये सारे परेशान हो गए थे। उसके बाद में शिवा को एक अवतार लेना पड़ा, जिस अवतार में आकर के आपने नरसिम्हा का वध किया था। शिव भगवान ने एक अवतार लेकर के नरसिम्हा का वध किया था। देखिए, एक्चुअल में ये है मैथोलॉजिकल स्टोरी, द फैक्ट ऑफ नरसिम्हा कौन था, नरसु कौन है, नरसी क्या है, ये एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है। लेकिन इसका एक बिल्कुल ही अलग पार्ट आकर के अमलियात में होता है। अमलियात की दुनिया के अंदर इसके एक्चुअल फैक्ट्स लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसको आकर के बहुत ही अलग तरीके से लिया जाता है। जैसे कि जो सिफली अमल करते हैं या फिर अलग अलग किस्म के, मतलब काला अमल करते हैं, काला जो काम करते हैं, वो लोग आकर के बहुत सारे हमजादों को अलग अलग किस्म के वो लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, शिलाकशियाँ करते हैं और उसके बाद में आके सिद्ध करते हैं। इसको हिंदी में या फिर उस लाइन में आकर के इसको सिद्ध करना कहते हैं, कामयाबी, यानी उस अमल को अमल में कामयाबी हासिल करना, सिद्ध करना। तो ये लोग बहुत सारी चीज़ों को, शक्तियों को सिद्ध करते हैं। जैसे कर्ण पिशाचिनी है, फिर आकर काली, मरघट की काली है, मशान की काली है, फिर आकर के आप नरसा को ले लें, और इसी तरह क्या कि बहुत सारे भैरव हैं, काल भैरव है, ये सब बहुत सारे डाइटीज़ को ये लोग क्या करते हैं। देखो, डाइटीज़ के अंदर दो किस्म होती हैं। जो सिफली अमल करते हैं उनका भी ये बिलीव है, मानना है, और ये किस हद तक सही है कि आप उसके अंदर वाइट एनर्जीज़ भी ले सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव भी नहीं। क्योंकि एक जो डाइटी होती है, फॉर एग्जांपल काली, आप उसकी मिसाल ले लें। कर्ण पिशाचिनी के बारे में हम बात करते हैं। कर्ण पिशाचिनी के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं इसके बारे में कभी भी एक बड़ी स्टोरी बनाऊंगा मैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में, और मैं कर्ण पिशाचिनी एक्चुअल में ये कौन है और ये किस तरह काम करती है, इसके बारे में बात करूंगा। अब इसको सिद्ध करने के दो तरीक़े हैं। ये जो सिद्ध करने के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है ना, एक है वामा मार्ग। वाम मार्ग का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल हर कोई की बस की बात नहीं है। जैसे अपनी ग़िलाज़त को खाना, अपनी ग़िलाज़त को अपने जिस्म पर मलना और फिर इतने दिन तक ऐसे, वो वाम मार्ग कहते हैं तरीक़ा। जैसे कि हम जलाली जमाली परहेज़ करते हैं ना किसी भी छिल्ला करने के लिए, उसी तरह आके वाम मार्ग जो है ये छिल्ला करने का तरीक़ा है। इसी तरह इनके अंदर दूसरा भी एक तरीक़ा है जिससे आकर के ये लोग अच्छा काम करते हैं। मतलब उस डाइटीज़ को, सेम डाइटी कर्ण पिशाचिनी को आप उस ब्रह्म मार्ग से भी आप आकर के उसको सिद्ध कर सकते हैं, वाम मार्ग से भी आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। वाम मार्ग से जल्दी सिद्ध, इनका बिलीव है कि वाम मार्ग से जब हम उस तरीक़े से, उस किस्म के जो परहेज़ करके जब हम इसको सिद्ध करते हैं तो जल्दी सिद्ध हो जाती है और इससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। लेकिन जब ये रास्ते से हम इसको सिद्ध करते हैं तो बहुत सारे काम ले नहीं सकते, और उतना जल्दी, उतना आसान भी नहीं है उसको सिद्ध करना उस रास्ते से। ये इनका बिलीव है। तो जनरली ऐसा ही क्या होता है, जब आप समझो फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी समझो कोई कह रहा है कि मैंने नरसों को सिद्ध किया है, ज़रूरी ही नहीं है कि जो सिद्ध करके जो एक पर्टिकुलर जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पास आई है वो नरसु ही हो, ज़रूरी नहीं है। जब वो प्रैक्टिस के लिए बैठता है, जब वो कुछ वेद मंत्र पढ़ रहा है नरसु को सिद्ध करने के लिए, तो उस टाइम पे जो उसके करीब में, अगर वो नेगेटिव रास्ते से अगर वो कर रहा है, तो उसके करीब में जो दूसरी, जो जैसे हम कहते हैं ना, असीब है, हमजात है, इस किस्म की बहुत सारी आपके करीब में होती हैं। तो ये नहीं आती, पर्टिकुलर डाइटी आपके पास नहीं आ रही है। ये जो आपके हमजात जो जागे हुए हैं, क़ब्रिस्तानों में भटक रहे हैं, किसी की मौत हो गई थी रास्ते में, कोई ट्रेन के नीचे मर गया, कोई आग लगा कर मर गया, इनके सारे हमजात दुनिया में घूमते रहते हैं। इस किस्म के हमजात आते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हमारे उस रास्ते से हमारे बुज़ुर्गों ने हमें समझाया भी है, दिखाया भी है, सब कुछ समझा दिया भी है। हमने उस रास्ते से देखा है, उनकी नज़रों से देखा है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी मेरे पास नरसू के केसेस आते हैं, आप बिलीव करें, उसके अंदर आकर के 80% वो नरसू नहीं होता। वो जो आदमी, और जादू में जो भेजते हैं ना, जादू में देखिए, एक तो मैं सिंपल एक बात बता दूं, डायरेक्टली अगर आ गया नरसू किसी के ऊपर और वो किसी औरत को सता रहा है, हाजिर होता है, हाजिरी होती है, ये चीज़ मांग रहा है, वो चीज़ मांग रहा है, और बहुत ज़िंदगी हराम, ख़ासकर ये फीमेल्स के ऊपर ही आता है, फीमेल्स को ही अटैक करता है। जो हाजिरी वगैरह जो आती है, जो पीछे जो रहता है, ये फीमेल्स के साथ में रहता है। तो ज़्यादातर वो हाजिरी आना, आंग पर आना, और वो जो बता रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये हमजात है, ये जब कह रहा है कि मैं नरसू हूँ, मैं काली हूँ, मैं भैरव हूँ, तो क्या आप इसका बिलीव कर सकते हैं? ये एक ब्लैक डाइटी है। आप ये कुछ भी कह सकता है, झूठ बोल सकता है, असीब है, हमजात है, किसी खबर से उठा हुआ।
अब वो ये मतलब नहीं कि वो जिस्म पर आ रहा है तो उसका मतलब वो जो कह रहा है वो सही है। 99% के 100% ये लोग सच बताते ही नहीं हैं। ये आमिलीन का काम होता है, उनको डायग्नोस करना पड़ता है कि ये कौन है, ये कोई खबीस है, कोई हमजाद है, कोई असीब है, ये क्या है। उसके बाद में हम उसकी बात सुनते ही नहीं। जनरली मेरे पास तो कोई आमिल मतलब जो भी आंग पर नाचते हैं आते हैं, मेरे सामने तो कोई नहीं आया आज तक अल्लाह के फजल करम से। इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ। हाज़िरी आकर के अगर वो डांस भी करता होगा ना वहाँ पर, तो जैसे मेरी एंट्री होती है वो धन से गिर जाता है पेशेंट, पता नहीं वो कहाँ गया, तो बातचीत नहीं होती। मेरा तो यही मानना है कि भाई आपसे आकर के अगर वो हम कलाम कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो वो आपका डर ही नहीं रहा। आप आमिल किस तरह के रहे? होना तो ये चाहिए कि आप आएँ तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो उसके पास, या तो भाग जा या तो जल जा। तो हम कल, खैर ये एक अलग टॉपिक है, कभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो केसेस होते हैं नर्सों के, इसके अंदर जो है 90% या 99% भी आप कह लें, वो नर्सों नहीं होता। वो कोई हमजाद होता है, कोई हसीब होता है, कोई खबीस होता है, वो अपने आप को इस तरह जाहिर करता है। कुछ निशानियाँ हैं कि हमजाद कौन होता है, असीब कौन होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ निशानियाँ होती हैं। कभी कभार आकर के जादू से भी भेजा जाता है, किसी हमजाद को भेजते हैं वो लोग। अब वो जो आमिल है उसने किसी को सिद्ध किया हुआ है। अब ये जो आमिल जो बोल रहा है कि तुम नर्सू हो, तो वो नर्सू ही अपने आप को मानेगा और वो नर्सू की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जानवर जो होते हैं ना, शेर के अंदर एक अलग बदबू रहती है। अब घोड़े के कभी करीब में जाएँ, घोड़े की एक अलग बदबू रहती है, उसकी एक अलग बू रहती है, एक बास रहती है। शेर के पास आप जाएंगे तो उसकी एक अलग बू रहती है, उसकी एक अलग बास रहती है। आप कभी कभार आके उन जानवरों की जो पर्टिकुलर कभी डिस्कवरी चैनल्स देखें, उन जानवरों के बारे में डिटेल्स बताए जाते हैं। शेर, बब्बर शेर जो होता है, जिसका नरसा का जो सर होता है वो बब्बर शेर होता है। बब्बर शेर की एक क्वालिटी होती है, एक आदत होती है। वो जब रहता है ना वहाँ पर, कभी अकेला जब रहता है बब्बर शेर जंगल में, तो वो एक काम करता है। मैं ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ। देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि किसी इल्म को जानने के लिए हम खाली अमलियात के ही रास्ते से अगर उसी लाइन पे जाएंगे तो हमको इसका इल्म नहीं मिलता। इस पर्टिकुलर इल्म को जानने के लिए हमको और भी थोड़े रास्ते और भी थोड़ी चीज़ें पता लगानी पड़ती हैं, जानना पड़ता है। तो बब्बर शेर के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसकी एक खासियत क्या होती है, ये जिस जगह भी होता है ना, उस जगह को अपनी सारी अतराफ़ की जो जगह होती है वो पेशाब कर देता है। अपना पेशाब करके वो क्या करता है, फीमेल जो रहती है बब्बर शेर की, जो फीमेल शेरनी जो रहती है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी हरकत करता है। उसकी बात सुन करके वो जिधर भी रहेगा अपने पास आके उसके पेशाब की बदबू रहेगी। लेकिन पेशाब की बदबू जो रहेगी वो हम जो रहते हैं ना इस तरह की नहीं रहेगी। तो मतलब बोलने का असल मतलब क्या है उसके आसपास वो जहाँ रहता है, या फिर वो अपनी प्रेजेंस बताने के लिए वो अपने पेशाब को हर तरफ कर देता है, छिनक देता है। एक अलग, अगर बायोलॉजिकल बात करेंगे फिर और डिटेल में जाएंगे और डीप हो जाएंगे, पेशाब किस किस्म का होता है, वो हमारा एक्चुअल टॉपिक, वो पॉइंट नहीं है मेरा एक्चुअल पॉइंट बताने का क्या है, वो जो उसकी बू रहती है, वो जो बदबू रहती है, वो जाहिर करके बताता है अपनी फीमेल डाइटीज़ को और जंगल के दूसरे जानवरों के कि मैं यहाँ हूँ, अपनी प्रेजेंस बताता हूँ। उसकी बू जनरली नॉर्मली दूसरे जानवरों की जो पेशाब की जो बू रहती है या फिर इंसानों की जो पेशाब की ऐसी नहीं रहती, वो बिल्कुल अलग रहती है। जिस इंसान ने उस बदबू को सूंघा है उसी को पता चलता है कि बू क्या है। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं और एग्जाम्पल भी एग्जैक्टली वैसा ही होना नहीं है। जब वो बू आती है तो हमको पता चल जाता है कि ये नरसा है, ये फलाना असीब है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो आमिल की जिम्मेदारी है, वो आमिल का काम होता है, उसको पता होता है कि एग्जैक्टली क्या है। कभी कभार बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं ना, एक अलग किस्म का दर्द होना, एक अलग किस्म की तकलीफ़ होना, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स होती हैं जिससे आमिल पता लगा लेता है कि ये नरसा है या कौन है। हर कोई जब पेशेंट कह रहा है तो आप नहीं कह सकते कि भाई वो नरसा है। हाँ, लेकिन एक बात है कि पेशेंट के बिलीव्स को हम डैमेज नहीं कर सकते। पेशेंट के यकीन को हमारा काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम उसके यकीन को डैमेज नहीं कर सकते। हमको उसको लेकर ही उसी के रास्ते से इस काम को ख़त्म करना है। अगर वो 100% मान रहा है कि मैं नरसा ही है मेरे आंख के ऊपर, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो नरसा नहीं है। आप उसके बिलीव को डैमेज कर रहे हैं। उसका मतलब क्या होगा कि वो आमिल के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ये सारा काम जो है ये यकीन और भरोसे का है। जब तक आपका पेशेंट आपके ऊपर भरोसा नहीं करता, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो खैर ये एक बहुत लॉन्ग टॉपिक है। मैं
एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकता। नरसिम्हा के बारे में मैं और बात करूंगा, इसके इलाज के तरीक़ों के बारे में बात करूंगा। बट मैं ये बताना चाहता इन शॉर्ट इसमें कि नरसी अगर वो कह रहा है नरसू हूँ तो नरसू होना ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम जो होता है ये ख़ासकर जो हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु इस जगह पर जो होता है इसका बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसको मशहूर आमिलों ने कर दिया है, नरसा 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 करके। आमिलों ने आधे से ज़्यादा, जो आमिल नहीं होते हैं यार, वो 10% 20% कोई एक वजीफ़ा कर लिया, कोई एक छिला कर लेने से आमिल नहीं होता, वो लोग पॉपुलर करते हैं। तो नरसा एग्जैक्टली वहाँ नहीं आता। तो ये लोग क्या करते हैं, जब नरसा के लिए आकर के कोई मंत्र सिद्ध करते हैं, नरसा को जब काबू करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि नरसाई हो या नरसाई आ जाए। कोई जादूगरों के हाथ में कोई लग जाता है, हमजाद कोई असीब आ जाता है। ये जो भेंट चढ़ा रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वगैरह ना, वो शैतान उससे खुश हो जाता है। खुश होने के बाद में क्या होता है, वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है और वो फिर शर्तें होती हैं, बातें होती हैं, फिर वो आकर के काम करने। वो एग्जैक्टली नरसा नहीं होता जिसको जादू में इस्तेमाल किया जाता है। नरसा को रखकर जो जादू कर रहे हैं, नरसा को रखकर जो बुरे काम किए जाते हैं, इसमें 100% श्योर इट इज़ नॉट, ये मैं तो कहूँगा 100% वो नरसा नहीं होता जो जादूगर इस्तेमाल करते हैं। ये किसी किस्म का हमजाद या असीब इनके हाथ लग जाता है, जिसको लेकर के वो जादू में इस्तेमाल करते हैं। इसका बिलीव भी होता है कि वो नरसा है, और वो जो भेजता है उसको भी वो तो आया ही अपने को नरसा बोलकर आया है ना, नरसू बोलकर आया है, तो जनरली है वो शैतान वही बोलेगा। लेकिन आमिल का यकीन हो जाता है कि नरसू है। इसकी एनर्जीज उसके अंदर जो ये इसकी जो दिमाग है ना, जैसे कि मैं हर वक्त कहता हूँ कि देखिए रेस के अंदर 2 घोड़े भाग रहे हैं। एक घोड़े पे जॉकी बैठा हुआ है और एक घोड़े के ऊपर आकर के जॉकी नहीं बैठा हुआ है, विदाउट जॉकी है। अगर दोनों को एक ही ट्रैक पर अगर भगाया जाए तो उसमें से कौन सा घोड़ा अव्वल आएगा? तो उसमें से जाहिर सी बात है जिसके ऊपर जॉकी बैठा है वो घोड़ा भले ही कमज़ोर हो लेकिन वो रेस में फर्स्ट आएगा। वजह क्या है? क्योंकि उसके ऊपर इंसान का दिमाग है। जानवर की अपनी ताकत होती है, लेकिन ये ताकत के साथ में जब आकर के इंसान का दिमाग मिल जाता है ना, तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है। इसी तरह ये जो बला होती है ना, इसके अंदर ताकत होती है। ये इनविजिबल होते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ आना जाना वाना सब होता है इनके पास, लेकिन इनके पास अक्ल नहीं होता, दिमाग नहीं होता। तो जादू इसलिए ताकतवर हो जाता है, जादू इसलिए पावरफुल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर इंसान का दिमाग शामिल है। ये डाइटी का पावर होता है, उसके साथ में इंसान का दिमाग होता है। वो बताता है इसको किस तरह करना है, क्योंकि ये इंसान है, इसको सारे इंसानों की कमज़ोरियाँ पता हैं, इसको सारा इंसान के बारे में पता होता है। इसके पास अल्लाह ताला वही कह रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनिल तक़वीम, यानी द बेस्ट क्रिएशन अमंग माई क्रिएशन। ये ताकतवर भी होता है, दिमाग वाला भी होता है, सब कुछ होता है। तो जादू क्यों पावरफुल हो जाता है? क्योंकि जादू के पीछे इंसान का दिमाग है। अब कोई किसी के ऊपर अगर कोई जिन आ गया, कोई भूत आ गया, कोई खबीस आ गया, तो उसको भगाने में हमें टाइम नहीं लगता, सेकेंड्स में वो काम हो जाता है। लेकिन जब भी किसी के ऊपर जादू किया जाता है ना, इसको प्लान करके एक पजल की तरह खेला जाता है, इसके अंदर इंसान का दिमाग मिला हुआ रहता है, इसके लिए पावरफुल हो जाता है। तो खैर वो नरसा अपने आप को वो बिलीव कर रहा है, शैतान वो शैतान आकर के इसको आमिल को बोलता है मैं नरसा हूँ, तो ये भी बिलीव कर लेता है उसको। ये असल में जो पावरफुल जो हो जाता है, जो काम जो इफेक्टिव रहता है, पावरफुल रहता है, वो इस आमिल के दिमाग की वजह से होता है, इसके इल्म की वजह से होता है। इस आमिल की अगर वो नरसा ना भी हो तो वो उसी तरह बिहेव करेगा, उसी तरह काम करेगा, उसी तरह पूरे का पूरा होगा। हमें एक बदबू आती है जब हम डायग्नोस करते हैं, तभी हमें एक बदबू आती है। बदबू से भी पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हमें पॉइंट्स दे दिए जाते हैं हमारे बुज़ुर्गों के ज़रिए, उससे पता चलता है कि वाकई ये नसू है। देखिए इसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अभी बारिश का माहौल हो गया, लाइट भी बिल्कुल कम हो चुकी है यहाँ पर, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं यहाँ पर डिसकंटिन्यू करूँ। इंशाल्लाह मैं इसको आगे की अगली वीडियो में इसके अंदर मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।